हे गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो मैं जो हूँ आप सबका क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 1 का नोट्स लेकर आया हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में आप सबको क्या हो सकेगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ठीक है, देखिएगा मतलब। और ये जो है चैप्टर होने वाला है, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये अध्याय 1 है और ये जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये जो है पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1 है। इसके बाद मैं पार्ट 2 भी छोड़ दूंगा। और आप सबसे विनती है कि आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि बुरा लगता है यार, आप सब जब देखते नहीं हो, व्यूज नहीं आता है, ठीक है। मैं इतना मेहनत करता हूँ, ठीक है, और आप सब देखते नहीं हो। अपने दोस्तों तक तो भेजो यार, पढ़ लो। मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा तो लग रहा नहीं, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना बकबक किए। और यहाँ पर देख सकते हो आपका पहला टॉपिक है, क्या रासायनिक अभिक्रिया क्या है। यहाँ पर जो आपका ईमेल लिखा हुआ है, बुक के नाम में लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो है ये क्या है, ठीक है। तो इसको समझते, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है, जब कोई पदार्थ अकेले ही किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक, आप लिख सकते हैं एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक विभिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसी टॉपिक को समझाते हैं, ठीक है। क्या हुआ है, रासायनिक, जब कोई पदार्थ में अकेले ही किसी अन्य पदार्थ में क्रिया करता है। माना ये कोई पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ, ये दोनों कुछ कर रहा है, क्रिया कर रहा है, ठीक है, क्रिया कर रहा है, तो वह एक या अधिक विभिन्न गुण वाले, मतलब ये क्रिया कर रहा है तो इससे अलग कोई विभिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। ये दोनों बन रहा है क्रिया करके, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, ठीक है। तो उससे इसी तरह की क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो हम अच्छे से करना, रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जब कोई दो पदार्थ क्रिया करता है तो वे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। चलो इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण पहला है, जैसे हमारे शरीर में भोजन का पाचन, ठीक है, आर्द्र वायु में लोहे पर जंग लगना, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया बोल देगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो जब भी कोई आपको टॉपिक पूछ देगा तो उसका एक उदाहरण आप जरूर लिखना, ठीक है। तब नंबर कटने के कोई चांस नहीं होता है, फुल मार्क्स मिलेगा। उसके बाद देख सकते हो, अब बोल रहा है जब मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और यह सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। बोल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जलाया जाता है तो उसमें चमकदार लोह के साथ जलता है। वो चमकदार लोह के साथ मतलब जलता है, मतलब चमकदार पूरा चमकता है जब जलता है, ठीक है। और यह एक सफ़ेद चूर्ण का निर्माण करता है, यह परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, यही कह रहा है। चलो उसके बाद देख सकते हो आपका एक उदाहरण है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड तो इस प्रकार होता है, Mg मतलब मैग्नीशियम, ऑक्सीजन मतलब O2, तो दोनों मिलकर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब वो सोचो कि ये दो क्यों दिया गया है, ये संतुलित करने के लिए दिया गया है, ठीक है। और ये संतुलित करना आपको अगर नहीं आता है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा आप सबको लिए, और उस वीडियो को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो इस प्रकार के आप ये कर सकते हो, छाप सकते हो, ठीक है। और इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है, जिंक प्लस H2SO4 इज इक्वल टू जिंक SO4 प्लस H2, इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद बोल रहा है हम निम्न किसी प्रेक्षण की सहायता से निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है।
मतलब बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लिखेंगे जब कोई भी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है, मतलब गैस का उत्सर्जन हो सकता है, मतलब गैस निकल सकता है या निकास हो सकता है, गैस निकलेगा ही या फिर नहीं भी निकल सकता है, गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है या निकास हो सकता है, मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है, वो सोख लेगा। उसके बाद बोल रहा है तापमान में परिवर्तन हो सकता है। ये तीनों जो ये चारों आप सबका होगा तो हम हो सकता है, तो इस प्रकार के हम क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। चलो उसके बाद बोल रहा रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं। कोई ऑप्शन ई में ही दिया है ना कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण किसे कहलाते हैं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पर, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो, यहाँ पर कोई पदार्थ भाग ले रहा है तो उसके संकेत, मतलब क्या, हाइड्रोजन क्या होता है, H होता है, तो उसके संकेत एवं सूत्र के सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक अभिक्रिया समीकरण करते हैं। इसको आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। इसका भी एक उदाहरण दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, जब जैसे O2 की उपस्थिति में Mg रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। जब मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। यही कारण, ये उदाहरण बताया मैंने, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद बोल रहा है अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। देखो समझाते अभिकारक किसे कहते हैं। देखो इस प्रकार जो होता है ना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, जैसे कि हम दे दें यहाँ पर H2SO4 और इधर कुछ बन रहा है, ठीक है, रुको दूसरा, हाँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को ही ले लेते हैं उदाहरण। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन था, क्या बन रहा था वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, संतुलित कर देते। और अगर आपको उदाहरण पूछ भी दिया तो उदाहरण कभी ऐसे मत लिखना, संतुलित करके लिखना, ठीक है, हो गया। तो ये जो है इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या होता है, हमारा अभिकारक। क्या होता है ये होता है हमारा अभिकारक, ये होता है अभिकारक, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड में होता है ये होता है हमारा उत्पाद, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा वो होता है अभिकारक और जो राइट हैंड साइड में होगा वो उसको कहते हैं उत्पाद, ठीक है। क्या बोले, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। देखो यहाँ पर भाग ले रहा है, देखो यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिया था तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नया पदार्थ बन गया ना, तो उसे कहते हैं अभिकारक। समझ गए। चलो उत्पाद को भी समझा दिया, तो इसको अभी डिफिनेशन पढ़ लेते। क्या बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। उत्पाद को क्या कह सकते हैं हम, प्रतिफल भी कह सकते हैं। क्या बोल रहा है, जब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ जो बनता है उसी को उत्पाद कहते हैं। तो इधर जो बन रहा है ना उसी को कहते हैं, मतलब राइट हैंड साइड में। समझ गया। इसका एक उदाहरण यही है, देखो मैंने बताया, जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ले रहा है तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो जा रहा है, इधर वाला वो हो जा रहा है अभिकारक और इधर वाला हो जा रहा है उत्पाद। समझ में आ गया। चलो उसके बाद बोल संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्वों की परिणामों की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब क्या समझो, संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे कहते हैं, वैसे रासायनिक समीकरण। देखो मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर संतुलित बोला ना कि बराबर,
राइट हैंड साइड इज इक्वल टू जो हो ये मतलब बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ये जो संतुलित करना आता है इसको हम कह सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम से भी इसको बता सकते हैं। मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम में क्या बोलता है कि जितना हम लोग के ने अभिकारक लिया उतना ही उत्पाद बनेगा। मतलब इधर हमने 10 केजी लिया तो इधर भी हम लोग का 10 केजी ही बनेगा। इससे एक थोड़ा भी कम नहीं बनेगा या एक थोड़ा भी ज़्यादा नहीं बनेगा। वही कहता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और संतुलित रासायनिक समीकरण भी वही कहता है कि इधर जितना ले रहे हो अभिकारक में उतना उत्पाद में भी बनाओ। ठीक है, क्या बोला? वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या, देखो यहाँ का परमाणु संख्या कितना है, यहाँ पर हम कह सकते हैं मैग्नीशियम कितना होता है, मैग्नीशियम का Mg 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, मैग्नीशियम का 12, 16 दूने 32, यहाँ पर 32 हो गया तो इधर भी 32 होना चाहिए। यहाँ पर देखो ये जो है मतलब ऑक्सीजन जो है यहाँ पर देखो 16 बन रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम तो ठीक ठाक बन रहा था परंतु संतुलित करने के लिए हमको 2 देना पड़ा क्योंकि इधर मैग्नीशियम जो है यहाँ पर मतलब 1 बन रहा था, मतलब मैग्नीशियम 12 बन रहा है ये ठीक है, परंतु ऑक्सीजन 16 बन रहा है। तो उसको 32 करने के लिए क्या कर देंगे 2 से इंटू कर देंगे, 16 दूने 32, इधर भी 32 हो गया, इधर भी 32 और मैग्नीशियम भी इधर देखो 2 से गुना कर देंगे तो कितना है, मैग्नीशियम 12 था 2 से गुना कर देंगे तो इधर देखो ये तो लेफ्ट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का है, देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इस इधर जो है मैग्नीशियम को भी 2 से गुना कर दिया तो 24 बन गया। इधर भी देखो ये तीनों में है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में ही 2 है, मतलब दोनों में है तो ये 24 हो गया मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन हो गया 32 और इधर भी हम लोग का 24 आया था और 32, देखो बराबर हो गया ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आया? तो वीडियो पे कमेंट कर देना कि सर समझ में आ गया। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तत्व उत्पाद में प्रत्येक तत्वों में परमाणु की संख्या बराबर होती है और संतुलित रासायनिक उसे समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो बड़ा हो सकता है थोड़ा कि समझाने के लिए वीडियो बड़ा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दिया हुआ है। क्या बन रहा था हम लोग का जल बन रहा था H2O। ठीक है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2, ठीक है, यहाँ पर कितना है 1 है तो इसीलिए 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे 32 हो गया, यहाँ पर भी 2 बन गया, यहाँ पर भी हम लोग हाइड्रोजन 2 बन गया और यहाँ पर 32 बन गया। ठीक है, तो संतुलित करना नहीं समझ में आ रहा तो आप सब कमेंट करना सर प्लीज़ को संतुलित करना का एक वीडियो बना दिया। आप क्या करिएगा कमेंट कि संतुलित का एक वीडियो बना दीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है तभी मैं पार्ट 2 लाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं लाऊंगा। और इसका टारगेट रहता है 200 व्यूज़। कितना? 200 व्यूज़। तभी 200 से कम आ गया तो व्यूज़ तो मैं नहीं लाऊंगा पार्ट 2। ठीक है, उसके बाद पूरा असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर नहीं होती, उसे यहाँ पर देखो संतुलित और असंतुलित में एक ही डिफरेंस है। यहाँ पर संतुलित में होता है बराबर होता है, यहाँ पर नहीं होता है। ये नहीं तो असंतुलित में जोड़ देना और एक ही को डिफिनेशन याद करने से होगा, सिर्फ असंतुलित में नहीं जोड़ना और संतुलित में होता है बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो उसी तरह का होगा, यहाँ पर देख सकते हो बराबर ये नहीं है। यहाँ पर मैग्नीशियम तो कितना है, मैग्नीशियम 12 है और ऑक्सीजन कितना है 16 है और इधर हो जा रहा है हम लोग का मैग्नीशियम 12 और इधर हो जा रहा है 32, बराबर नहीं है, नॉट इज इक्वल टू है। तो इसी को हम लोग कहते हैं असंतुलित। मतलब उसी तरह के आप याद रख सकते हो। उसके बाद देख सकते हो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। देखो कंकाली रासायनिक समीकरण, देखो असंतुलित मतलब जो बराबर नहीं हो रहा है, नॉट इज इक्वल टू हो रहा है। ठीक है, बराबर नहीं हो रहा है तो उसको हम कंकाली रासायनिक समीकरण भी कर सकते हैं। आपका इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप जहाँ पर असंतुलित रासायनिक समीकरण का जो डिफिनेशन याद किए है उसको आप लिख सकते हैं कंकाली में भी। ठीक है, चलो उसके तो पूरा द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो
सृजित होता है, मतलब निर्माण होता है, ना तो सृजित होता है ना ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक उत्पाद का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। ये आपका अभ्यास में प्रश्न होगा, ठीक है। इसी को लिख देना है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, और पूछेगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब इस संतुलित कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों ये मतलब बराबर है, करना क्यों जरूरी है, ठीक है। चलो उसके बाद बोल रहा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को अनुमान विधि, जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करते हैं, इसको अनुमान विधि भी कहते हैं या हीट एंड ट्रायड मेथड, ठीक है, हीट एंड ट्रायड कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद बोल रहा रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पाद के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाना होता है। जैसे देखो यहाँ पर देखो एक उदाहरण लिया गया है, यहाँ पर Fe है, आयरन क्या है गैस अवस्था में, और जल क्या है, ये भी क्या है हम लोग का गैस अवस्था में, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो Fe3O4 ये जो है ये किस में है, ये सॉलिड मतलब ठोस में है। और यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, उसके बाद बोल रहा है H2 मतलब हाइड्रोजन जो है ये भी गैस अवस्था में है, इस प्रकार जो है। और AQ ये जो पूछता है AQ 1-2 में दे देता है, इसको समझने में बच्चों को बहुत तकलीफ होती है कि AQ का मतलब क्या होता है। तो जल विलयन मतलब जल में जो घुला होता है इसको हम AQ लिखते हैं, ठीक है। चलो और देखो ठोस का हो गया S लिख देता है, ठोस को ब्रैकेट में, और द्रव्यमान को L, लिक्विड गैस को गैस G से डिनोट किया जाता है, और जलीय विलयन को AQ। उसके बाद बोल रहा है रासायनिक क्रिया के समय किसी भी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया परमाणुओं की आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने में होता है, ठीक है, समझ गए। इसको लिख लेना, ये सभी क्वेश्चन को लिख लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलो अब आ गया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या आ गया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, तो ये होते हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिविस्थापन अभिक्रिया, या और एक है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और एक है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। और आप सबके इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में शेयर कीजिए, ठीक है। तब मैं ये जो 5 पॉइंट है ये सब का डिफिनेशन भी बता दूंगा और समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।